बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के हवाले से आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स हुकूमत की तरफ से आ रही हैं। मरीम नवाज़ साहिबा इस चीज़ को लीड कर रही हैं कि किसी भी सूरत इमरान खान को नहीं छोड़ना। जेल की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जी अब कौन सी जेल है जिसमें इमरान खान को रखना है। ये बातें हो रही हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। अब ये तो तय था कि जो ही हुकूमत आई है, ये सिर्फ बात ही थी कि जनाब हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही कहा जाता था कि कानून अपना रास्ता लेगा। अब देखा यह गया कि आते ही साथ कभी तोशा खाना का सुना, कभी फरा साहिबा का सुना, कभी कुछ, अभी आपने वो BMW की गाड़ी का भी सुना। ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के खिलाफ केस बनाएं किस तरह से, किस तरह इसको जेल में हमने डालना है, करें तो करें क्या। अब इसमें जाहिर है कि लॉन्ग मार्च को भी रोकना है। अब हुआ ये कि एक वाक़या जिस तरह से हुआ दीना मुनव्वरा में, तो अब उस पर केस दायर हो गया। अब यही लगता है कि हरबा ये है कि इसी चक्कर में अभी तो और बहुत कुछ है, आर्टिकल 6 का भी है, दीगर भी सोचा जा रहा होगा। जाहिर है बड़े दिमाग लड़ाए जा रहे हैं कि किस किस केस में इमरान खान को पकड़ा जा सकता है। तो अब खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आवाज़ें उठ रही हैं और यकीनन नून लीग में से भी ऐसे लोग होंगे कि जिनको अंदाज़ा होगा कि ये तो लेने के देने पड़ सकते हैं। पहले भी समझाया था, लेकिन जब आप इंतकाम में इतने ज़्यादा होंगे, यानी आग बगोला, कि आप की सोचने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाए। सिर्फ इंतकाम 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 कि जी इसने हमें हुकूमत से निकाला था, इसको छोड़ना नहीं है, अभी तो हमें पता नहीं कितने दिन बाकी रह गए हैं, तो इसको हमने ज़रूर सज़ा देनी है। उसके लिए अब ये मुकदमा दर्ज हो गया। तो मैं बारहा कह चुका हूँ ये बात, हर वीडियो जो इस हवाले से बनाई है, कि जिसने भी ये किया है ये जुल्म है। मस्जिद नबवी में इस तरह से आवाज़ें कसना, नारे लगाना, ये बेहुरमती है और इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसमें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि अभी कोई उस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं, कोई बाज़ाहिर लगता नहीं है कि जी कोई ऐसा है। और उसमें आप देखें कि हर जगह पर मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज होते चले गए, और ऐसी नौइयत के कि जिसमें कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि अगर मुल्क से बाहर कोई जुर्म होता है तो फिर उसके लिए ख़ास क्राइटेरिया है, शायद SP और वो चीज़ें देखते हैं कि अच्छा जुर्म बाहर हुआ, इसका हम मुकदमा दर्ज करना है, किस तरह उन्हें। तो अब कुछ भी नहीं, प्रोसीजर उस तरह नहीं देखा गया। तो बस ये था कि जनाब किस तरह से किया जा सकता है, गिरफ्तार करना है। अब मुकदमा दर्ज हो गया और राना सनाउल्लाह खुद वज़ीर दाखिला कह चुके हैं कि हमने इसमें इमरान खान को भी गिरफ्तार करना है। ये इंदिया वो दे चुके हैं। शेख रशीद का भी नाम वो कह चुके हैं। शेख रशीद कहते हैं मैं ज़मानत भी नहीं करवाऊंगा। अब देखें हो क्या रहा है। फरतुल्लाह बाबर साहब सीनियर तरीन रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ये इससे बुरा काम हो ही नहीं सकता, ये जो मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि जी ये बहुत गलत हो रहा है, ये यानी इस तरह से जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। अब आप देखें कि इस तरह से एक यानी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए, और फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत आई है जिसने मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया है और मज़हब की तौहीन का और मज़हब की तौहीन के हवाले से जो कानून है उनका इस्तेमाल करते हुए मुखालिफिन को पकड़ने की कोशिश की है। लेकिन अब गेम उल्टी पड़ गई है। वो इस तरह के एक तो इसको आपको बता दिया कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसके कुछ सबूत तो है नहीं, तो फिर आप किस तरह मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये कि जनाब मज़हब के हवाले से मज़हब का मजाक उड़ाना या इस तरह से कुछ करना, उसमें आप इसको किस तरह से डालेंगे। फिर इमरान खान साहब के हवाले से ये इसलिए भी मुश्किल है कि जनाब इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तारीख़ में जिसने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई, जिस सरबराह ने, वो इमरान खान। नामूस रिसालत के लिए बहुत लोगों की काविशें हैं, कोई शक ही नहीं है, मगर सरबराह होते हुए, वज़ीर आज़म होते हुए, इनसे ज़्यादा, इमरान खान से ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया। इसी तरह से और बहुत सी चीज़ें हैं। श्रीलंका में जिस तरह मुसलमानों को जलाया जा रहा था, उनकी लाशों को, उस पर काम किया। और भी वह इसी लेवल पर आप देखें, फ्रांस से जिस तरह लड़ाई और वो सारा कुछ मोल लेना, तो बहुत चीज़ें हैं। तो ये किस तरह से इनके साथ जुड़ा जाएगा। लेकिन जब हुकूमत कुछ करने पे आदित करती है, अब PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उनकी तरफ से इसकी मजम्मत कर दी गई है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसकी मजम्मत कर दी गई कि ये हो क्या रहा है।
और मैं आपको बताऊं कि जब आप, क्योंकि बाहर की दुनिया पहले ही ये जो नामूस रिसालत का कानून है और तौहीन मज़हब के हवाले से जो कवानीन है, इनको वो निशाना बनाते हैं, तो ये तो मुझे ऐसे कई दफ़ा लगता है कि एक साजिश है इन कवानीन के ख़िलाफ़, कि ताकि वो उनको एक हथियार मिल जाए कि देखें जी आपके तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ भी हो जाता है, इतने लोगों के ख़िलाफ़ भी हो जाता है, तो इसका तो गलत इस्तेमाल होता है इस कानून का, तो लिहाजा हम तो पहले ही कहते हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। आप देखें कि ये जो कानून है इसका किस तरह से गलत इस्तेमाल होता है। ये फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, और ये तो मैं समझता हूँ इस कानून के ख़िलाफ़ साजिश है, ये जो बड़ा अहम कानून है कि हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा कानून पूरी दुनिया में लागू हो कि किसी भी मज़हब के हवाले से, और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुनाफी कोई बात ना कर सके। और ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि किसी के मज़हब को या उसकी दिल आज़ारी की जाए। तो बहरहाल अब क्या हुआ है कि मैंने आपको कुछ मिसालें लेने के देने किस तरह पड़ गए। अब इसमें अदालत भी बीच में आ गई है और नज़र आ रहा है कि इसकी तो कोई बेस नहीं बनती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट छुट्टी वाले दिन खुलती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला साहब इस केस की हियरिंग करते हैं और कहा जाता है कि जी 9 मई तक किसी को हिरासा ना किया जाए। इसमें अब बुला भी लिया गया है जनाब, सेक्रेटरी दाखिला को भी बुलाया गया है, इसमें पंजाब सिंध बलूचिस्तान के आईजीज़ पुलिस को भी फरीक बनाया गया है, DGFI को भी बुलाया गया है, वज़ीर दाखिला को भी इसमें उनके खिलाफ भी दरख्वास्त है, उनको भी बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता कि मुकदमे दर्ज हो रहे हों, और कानून ये कहता है कि एक अगर कोई जुर्म है तो उसके लिए कोई एक जगह होगा, ये नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान में। ये एक टैक्टिक्स होते हैं कि जनाब वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, ताकि सब जगहों पर इनको भागना पड़े, उधर भी जाओ उधर भी जाओ, तो बस इनको इस तरह से यानी बदला लेना है। तो अब आप देखें कि उसमें हो ये रहा है कि जनाब अब एक तो अच्छा, उसमें मैं देख रहा हूँ कि शहबाज गिल साहब की भी हवाले से है कि वो कह रहे हैं कि मैं आकर पेश होना चाहता हूँ, मैं इनका सामना करना चाहता हूँ, और अभी पता है, खुद उनका बयान आ गया है कि मुझे पता है कि अभी और बहुत से केसेस, मतलब एक में जमानत कराएंगे एक और केस हो जाएगा, उसमें कराएंगे एक और हो जाएगा, ये होना है। तो कहते हैं हम इसको फेस करने के लिए तैयार हैं और मैं वापस आ रहा हूँ, और वो ये बता कर गए थे कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। अब इसमें जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक और चीज़ सामने आई कि स्पीकर की इजाज़त के बगैर किस तरह से किसी मेंबर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ यानी उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है, क्योंकि ये रूल्स की खिलाफ है। लेकिन फिर ये बात आई कि जो फवाद चौधरी इस्तीफ़ा दे चुके हैं लेकिन डी नोटिफाई नहीं हुए। अब यहाँ पर आप देखें कि हुकूमत की चालाकी देखें, कहते हैं जी उनके इस्तीफ़े भी मंजूर नहीं हुए, खुद हुकूमत ये कहती है, और क्योंकि उन्होंने लिख कर नहीं दिए और ये सब कुछ। अच्छा, एक वैसे मुझे जहन में आ गया कि वहाँ पर यही नुक्ता वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के वाले से था कि जी लिख कर नहीं दिया, और ख़ुद नून लीग कहती जी इनका इस्तीफ़ा ठीक नहीं है। अब कहते नहीं जी दे दिया, बस ख़त्म करें। वो अब एक और कहानी वहाँ चल रही है, जबकि यहाँ पर कह रहे नहीं, चूँकि हाथ से लिख कर नहीं दिया इसलिए यहाँ इस्तीफ़े मंजूर नहीं है, वहाँ बेशक हाथ से नहीं लिख कर दिया लेकिन मंजूर है, हो गया उसका वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का। खैर ये तो एक अलग बात है। तो ख़ुद कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं और ये इनके गले पड़ेगा ये सारा मामला। अभी जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा तो फिर आप हैरान होंगे कि वैसे तो वज़ीर दाखिला साहब ने कह दिया, राना सनाउल्लाह ने, कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन आप देखेंगे कितना गहरा ताल्लुक़ है। ख़ुद ये केस बनाने वालों में है, ख़ुद पहले ये इशारे देते रहे, सारा कुछ करते रहे, और अभी भी बता रहे हैं कि जी ये एक साजिश है, ये यहाँ से हैंडलर्स थे, ये था वो था। जब आप पार्टी नहीं है और आप कह रहे हैं कि जी हम तो इसमें पार्टी नहीं बनना चाहते, हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है, जितने मुकदमे दर्ज हुए हम बस रोकेंगे नहीं, तो फिर आपको सारी चीज़ों का इल्म कैसे? आप जो कह रहे हैं कि जी ये था, वो भी इन्वॉल्व था, वहाँ पर था, ऐसे था, ये हुआ वो हुआ, तो आपने तो भी कोई इन्वेस्टिगेशन की नहीं, अभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसके बगैर ही आप सारा वर्डिक्ट, यानी हुकूमत दे चुकी है, फैसला कर चुकी है। तो राना सनाउल्लाह साहब इस तरह उनकी जान नहीं छूटेगी। और इसमें अब आप देखिए कि इनके खिलाफ भी दरखास्तें चलेंगी तौहीन मज़हब की। क्यों? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ये काम कर चुकी हैं और सताइश कर चुकी हैं। इमरान खान ने तो वाज़ेह स्टेटमेंट दी कि जी कोई मुसलमान ऐसा सोच ही नहीं सकता कि वहाँ पर किसी को कहे कि जुमले कसे। तो अब मरियम साहबा का तो ये मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने इसी काम की, यानी इस तरह नारे लगे इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उन्होंने उसको कहा कि ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा, और इस तरह तो अब हर जगह होगा, देखो ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ कहा। फिर अब मैंने खुद देखी हैं वो वीडियोज़ के जिसमें शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद और इस तरह के नारे लग रहे हैं मस्जिद नबवी में। तो क्या ये बेहरुमती नहीं है? तो इस पर भी फिर बात होगी कि ये क्यों इन्होंने नारे लगवाए, क्यों लगने दिए, तो उनके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सिलेक्टिव जस्टिस तो नहीं होना चाहिए। तो ये बातें भी फिर हो रही हैं। तो अब इसमें
अदालतें जब इन्वॉल्व हो गई हैं तो अब ये एक तो रिलीफ मिल गया कि जी 9 मई तक इनको गिरफ्तार या हिरासा नहीं किया जा सकता, इनको तंग नहीं किया जा सकता, और फिर जवाब तलब कर लिया गया है। अब जब जवाब तलब होगा तो ये सारी कहानी खुल जाएगी कि असल में इन केसेस के पीछे कौन है और क्या सबूत है इनके पास, जिसमें 150 लोगों कहीं किसका नाम किसी का नाम, तो किस बिनाद पर ये इमरान खान का नाम किस बिनाद पर आया है, वो सबूत कहाँ है कि इमरान खान को इन्वॉल्व कर रहे हैं आप। कईयों का तो ये कह रहे हैं ना कि जी जब ये वाक़या पेश आया उन्होंने कंडेम नहीं किया, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, या किसी ने जो गलत किया, अगर किसी ने कहा कि जी बड़ा अच्छा कोई अमल हो गया है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने कहाँ कहा है और कोई सताइश की हो या कुछ इस तरह से। तो बहरहाल अब ये राज खुलेंगे और मैंने खुद देख रहा था जो वो लोग जो वैसे इमरान खान के बड़े नाक़िद हैं वो कहते हैं कि अब ये हुकूमत की बड़ी सुबकी होने वाली है, बड़ी शर्मिंदगी होने वाली है इनको। इन्होंने गुस्से में या इंतकाम में या किस तरह से ये मुकदमात तो दर्ज कर लिए हैं, लेकिन अब पता लगेगा इन्हें कि अदालतों में जब इन्होंने साबित करना है तो होता क्या है। वैसे ये बड़े निकल रहे थे इनसे कि जनाब हमारा तो इसमें कुछ नहीं है, बस किसी फ़लाँ से करा दो, फ़लाँ से करा दो, लेकिन ये सब चीज़ें सामने आएंगी और ये गले पड़ेंगी। किस तरह से आपने मज़हब का इस्तेमाल किया, इतने अहम कानून का आपने इस्तेमाल किया सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए, उनको मुश्किल का शिकार करने के लिए, उनको काबू करने के लिए, और वो जो है कि इमरान खान को कैसे जेल भेजना है उसके लिए। अभी और बहुत से केसेस बना लेंगे ये, लेकिन इसमें इनको ज़रूर मुश्किल होगी और उसकी वजह से ये दीगर जो ऑडियो वीडियोज़ और पता नहीं कितने केसेस बनाने की कोशिश करें उसमें भी वो कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। आप देखिए ना, मरीम औरंगज़ेब साहब, आपको हुकूमत है, अगर BMW आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने जाते हुए ले गया, और बाकी अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इस तरह से गाड़ी रख सकता है, वैसे तो कानून में यानी रूल्स में ये मौजूद है और बाकी वज़ीर-ए-आज़म भी करते रहे, अगर कुछ भी गलत है तो शाखाना से भी गलत किया है, हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं दीगर, अभी तक किया क्या है इस हुकूमत ने, कौन सा केस किया है? वो तो नैब ने किया है फराह खान साहिबा पे, और उसमें भी यह नैब कह रहा है कि 1997 से 1999 के दरमियान, चूँकि फराह के जो खामन हैं वो कोई यानी बल्दियाती नुमाइंदे रह चुके हैं 1997 से 99 के दरमियान, और ये नून लीग का दौर था, तो इस वजह से नैब को ये इख्तियार हासिल है कि वो ये कार्रवाई कर सकता है। बहरहाल वो बिल्कुल करे और अगर कसूरवार है उनको सजा दी जाए, लेकिन नज़र आ रहा है कि इमरान खान को किसी न किसी तरह घेरना है, किसी न किसी तरह जेल भेजना है। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा की स्टेटमेंट आ गई है कि जी इमरान खान तो जेल में जाएगा, और वो जेल का नाम भी बता रहे हैं। तो अब वो है ना कि खाली जगह पुर करें कि ये तो सोच लिया है कि इमरान खान को जेल भेजना है, लेकिन अब पकड़ें किस तरह, किस केस में पकड़ें। तो अब वो केसेस बनाए जा रहे हैं, देखा जा रहा है, लेकिन ये वाला जो केस है ये तो गया। और अदालतों से क्योंकि अदालत में सबूत लाने होते हैं, तो अदालत में ये नहीं हो सकता कि अब आप वो दौर है कि आप प्रेशराइज कर लेंगे, क्योंकि अब आप देखें लोगों में कितनी अवेयरनेस आ गई है। वो जो फ़ोन जाते थे जजेस को, अब वो काम आसान नहीं है। अब ठीक है नून लीग को बड़ा रिलीफ मिलता है, दीगर मिलता है, लेकिन अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही वो पुराना दौर आ जाए। तो लोग सड़कों पर हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं, इदारों से भी सवाल करते हैं कि जी किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अदालत में क्या सिस्टम चलता है। तो ऐसा नहीं है कि अब लोग बिल्कुल आराम से बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ें सामने आएंगी और इससे मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत और ज़्यादा बढ़ेगी और उनका बयानिया और ज़्यादा मजबूत होगा। ये जैसे जैसे केसेस जितने भी ये फाइल करते जाएंगे और उनमें हकीकतें खुलती चली जाएंगी, ये खुद हुकूमत अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।